हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर पहले का बचे हुए दो टॉपिक। क्या है टॉपिक? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संक्षारण और विकृत ग्रंथिता। देखिए, दोनों टॉपिक में से एक एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, पूरी गारंटी है मेरी, पूरा आता ही आता है। देखिए टॉपिक क्या है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? अपनी देसी भाषा में हम क्या कहते हैं, अपनी दैनिक भाषा में हम क्या कहते हैं, जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। होता क्या है, जितनी भी धातुएं होती हैं सब पे जंग लगता है। ठीक है। अब हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं साइंस का नया टॉपिक लेकर। 10th क्लास की साइंस की हम बात कर रहे थे। पहले चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक है, संक्षारण और विकृत ग्रंथिता। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल फिक्स है, पूरी गारंटी है मेरी, एक टॉपिक आता ही आता है। सबसे पहले है संक्षारण। संक्षारण होता क्या है? संक्षारण को हम अपने दैनिक जीवन में क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। जैसे लोहे पे, चांदी पे, हर चीज़ पे जंग लगता है। कोई सी भी धातु हो, हर किसी पे जंग लगता है। सोने पे ना के बराबर जंग लगता है, सोना जो धातु होती है। तो जंग लगता कैसे है? जंग का लगना क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में संक्षारण कहते हैं। तो जंग कैसे लगता है? धातुएं जब हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो ये अपने आसपास उपस्थित नमी से, वायु से, जल से और अम्लों से अभिक्रिया कर लेती हैं। अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड बना लेती हैं। अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है और उस ऑक्साइड की परत इनके ऊपर चढ़ जाती है, जो धीरे धीरे इन धातुओं को धीरे धीरे निगल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की परिभाषा आप किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, जब धातुओं को लंबे समय के लिए रखा जाता है तब धातुएं अपने आसपास उपस्थित अम्ल, जल, वायु तथा नमी से अभिक्रिया कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, जो धीरे धीरे उन धातुओं को निगल जाती है। यह प्रक्रिया धातुओं का संक्षारण कहलाती है। क्लियर हो गया? बाद में हम ये एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे लोहे पे आयरन Fe प्लस XH2O, क्योंकि पानी की मात्रा यहाँ पे फिक्स नहीं है, कितनी मात्रा में लग सकता है, कितनी में मात्रा, जरा सी भी नमी है तो समझ लो वाटर है। Fe प्लस XH2O Fe2O3 इंटू XH2, ये है संक्षारण। अपनी भाषा में हम कह सकते हैं जंग का सूत्र। तो समझ गए संक्षारण क्या होता है? देसी अपने दैनिक जीवन में हम कहते हैं जंग लगना, और विज्ञान में हम क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या होता है? जब धातुओं को लंबे समय के लिए रखा जाता है तब धातुएं अपने आसपास उपस्थित अम्ल, जल, वायु तथा नमी से अभिक्रिया कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, जो धीरे धीरे उन धातुओं को निगल जाती है। यह प्रक्रिया धातुओं का संक्षारण कहलाती है। इसकी इक्वेशन ये लिख देंगे। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? इससे बचने के दो उपाय हैं। नंबर पहला, धातुओं की सतह पर प्लास्टिक पेंट करके। नंबर दूसरा, धातुओं पर मिश्र धातु की, जैसे निकिल हो गया, निकिल का पॉलिश वगैरह करके। जैसे आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल का हैंडल हो गया, इस पर निकिल का पॉलिश होता है, स्टील का पॉलिश होता है। तो हम मिश्र धातु की, किसी की भी मिश्र धातु की परत चढ़ाकर भी इन्हें जो है जंग से बचा सकते हैं। तो दो उपाय हमारे हो गए, धातु की सतह पर प्लास्टिक पेंट करके या धातुओं पर मिश्र धातुओं की परत चढ़ाकर, जैसे निकिल वगैरह की चढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक, संक्षारण। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, विकृत ग्रंथिता। विकृत ग्रंथिता क्या कहते हैं? खाने का बेकार हो जाना। विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं? खाने का बेकार हो जाना। इसे अंग्रेजी में रेंसिडिटी, इसे कोरिजन बोलते हैं, इसे रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसी होता है, जब आपने देखा होगा खाने को हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, हर खाने में फैट ज़रूर होती है। अगर हम चावल भी बना रहे हैं तो उसमें चिकनाई ज़रूर होगी, फैट ज़रूर होती है। दाल बना रहे हैं तब भी उसमें फैट होती है। और कुछ हम किचन में आपने देखा होगा हम ऑयल का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय के लिए रखा जाता है तब इनमें उपस्थित वसा तथा तेलों का, वसा का मतलब चिकनाई, वसा तथा तेलों का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जिससे कि वसा और तेल ऊपर आ जाते हैं सतह से, जैसे दाल के ऊपर आ गया। जब ये ऊपर आ जाते हैं तो आपने देखा होगा बर्तन के अंदर ऑक्सीजन ज़रूर होगी, क्योंकि हम जब उसका ढक्कन लगाते हैं तो हवा ज़रूर बंद होती है, हवा का मतलब ऑक्सीजन। तो ये तेल क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर हाई होता है तो ये उस तेल से अभिक्रिया कर लेता है।
अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, और ऑक्साइड बन गया तो इसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, किस तरह से लिखेंगे, विज्ञान की भाषा में ही आंसर देना है। जब खाद्य पदार्थों को लंबे समय के लिए रखा जाता है तब उनमें उपस्थित वसा तथा तेलों का ताप बढ़ जाता है, जिससे वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, अर्थात उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों का स्वाद और रंग बदल जाता है। रंग तो बहुत कम बदलता, स्वाद ज़रूर बदल जाता है। और कुछ में क्या होता है, जब लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो रंग भी बदल जाता, रंग से भी आदमी पहचान लेते हैं, समझ गए। तो मेनली स्वाद है, तो स्वाद बदल जाता है, यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। अब इससे बचने के उपाय क्या क्या होंगे, खाने को हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसके उपाय बहुत सारे हैं। नंबर पहला, खाने में प्रतिऑक्सीकारक पाउडर मिलाकर। प्रतिऑक्सीकारक पाउडर ये आपको मिल जाएगा दैनिक जीवन में। अगर हम किसी दुकानदार से कहेंगे भाई अचार में डालने वाला पाउडर दे दे, तो वो प्रतिऑक्सीकारक पाउडर आपको दे देगा। खाने में प्रतिऑक्सीकारक पाउडर मिलाकर, नंबर पहला हो गया। नंबर दूसरा, खाने में से नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके। आपने देखा होगा कि जो है बच्चों की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये क्या होती है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ठंडी होती है। और जब ठंडी खाने में से पास होगी नाइट्रोजन गैस, तो खाना ठंडा रहेगा, तो तेलों का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके दूसरा है। नंबर तीसरा बहुत ही कॉमन है, जो हम घरों में अक्सर यूज़ करते हैं, क्या है, खाने को फ्रिज में रख कर। तो समझ में आ गया विकृत गंधिता क्या होती है। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, विकृत गंधिता क्या होती है। जब खाद्य पदार्थों को लंबे समय के लिए रखा जाता है तब उनमें उपस्थित वसा तथा तेलों का ताप बढ़ जाता है, जिससे वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, अर्थात उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और उनका स्वाद और रंग बदल जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। बचने के उपाय, नंबर पहला, खाने में प्रतिऑक्सीकारक पाउडर मिलाकर। नंबर दूसरा, खाने में से नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके। नंबर तीसरा, खाने को फ्रिज में रखकर। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, मैंने पूरा आपको पहला चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये 2 टॉपिक हैं, दोनों में से एक के आने की पूरी गारंटी है मेरी, ना आए तो आपके पैसे वापस है, समझिए। तो अब मैं विदा लेता हूँ। मैं था समीम अहमद सैफ़ी और ये आप देख रहे थे अपना चैनल मैट्रिक चैनल।